अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं सब दोस्त खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने एक सिलसिला शुरू किया है सीएसएस और पीएमएस के पेपर्स के सिलेबस डिस्कशन का। इससे पहले वीडियोस में हमने सीएसएस के पहले 3 लाजमी पेपर यानी इंग्लिश एसे, प्रिसाइज एंड कंपोजिशन, जनरल साइंस और एबिलिटी पर बात की थी। आज हम करंट अफेयर के पेपर के सिलेबस, पेपर पैटर्न और रिकमेंडेड मटेरियल्स पर बात करेंगे। हमारे प्रीवियस वीडियोस और आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सीएसएस के 6 लाजमी पेपर्स होते हैं जिसके नंबरात 600 होते हैं, यानी हर पेपर के 100 नंबर होते हैं। इसमें चौथा नंबर करंट अफेयर्स का है। इसके सिलेबस पर बात करने से पहले इसके नेचर पर बात करना बहुत ज़रूरी है कि ये पेपर किस नेचर का है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है वो इस एतबार से कि इसकी तैयारी करके हमारे और भी जो पेपर है वो कवर हो जाते हैं। जैसा कि करंट अफेयर की तैयारी के साथ हमारा इंग्लिश एसे, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल लॉ, पाक अफेयर्स, ये पेपर कवर हो जाते हैं। इसीलिए इसकी तैयारी को हमने बहुत अच्छे से करना होगा। अपने सराउंडिंग के तमाम इश्यूज़ पर हमारी जो नज़र है, हमारी जो अप्रोच है उस पर उसको टैक्टिकल बनाना होगा। इसके लिए हमने डिटेल नोट्स बनाने होंगे। जितने भी तैयारी हम करते हैं करंट अफेयर्स के लिए, उसको डिटेल नोट्स का जो मेथड हमने पिछले वीडियो में बताया था उस तरह से डिटेल नोट्स बनाने होंगे। और वक्तन फ़वक्तन जैसा ही कुछ नया होता है, कुछ नया हमें मिलता है इंटरनेट पर या कहीं भी, उसको उस नोट्स में शामिल करना होगा। अब आते हैं सिलेबस पर। सिलेबस पर बात करते हैं। करंट अफेयर का सिलेबस जो है ये 3 सेक्शन पर मुश्तमिल होता है जिसके बेतरतीब नंबरात 20, 40 और 40 यानी 20, 40, 40 टोटल इस तरह से 80 बन जाते हैं। वो इसलिए हम बताते हैं आगे कि ये 80 क्यों है। सबसे पहले जो सेक्शन है जिसके नंबर 20 होते हैं वो है पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स का, यानी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर करने हैं वो है पॉलिटिकल यानी सियासी, इकोनॉमिक, इक्तिसादी और सोशल समाजी। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात जिसमें सियासी, इक्तिसादी और समाजी ये मामलात शामिल है, इस टॉपिक्स को हमने कवर करना है। इसके बाद है सेक्शन नंबर 2 जिसमें पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स जिसके नंबरात 40 होते हैं, टोटल मार्क्स 40 है इस सेक्शन के। इस हिस्से में पाकिस्तान के बैरूनी मामलात जितने भी हैं उसको हम कवर करेंगे पेपर के लिए। इसमें जो जो चीज़ें शामिल है उस पर बात करते हैं। बैरूनी मामलात में पाकिस्तान के अपने हमसाये ममालिक के साथ ताल्लुकात जिसमें भारत, चीन, अफ़गानिस्तान, रूस, इसको हम कवर करेंगे। इसमें नंबर 2 जो टॉपिक शामिल है वो इस्लामी ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात, रिलेशन विद द इस्लामिक वर्ल्ड, पाकिस्तान के इस्लामिक वर्ल्ड के साथ क्या रिलेशन है, जिसमें ईरान, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की वगैरह ये ममालिक शामिल हैं। इसको हमने कवर करना है। अब नंबर 3 पे है पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात, रिलेशन ऑफ पाकिस्तान विद द यूनाइटेड स्टेट्स। इसको भी हमने देखना है क्योंकि पाकिस्तान के यूएस के साथ जितने भी रिलेशन हैं इसका पाकिस्तान पर बहुत बड़ा असर होता है, तो इसको भी हमने अच्छे से देखना है। अब इसके बाद आता है रिलेशन विद द रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जिसमें यूएन, सार्क, ईसीओ, ओआईसी, डब्ल्यूटीओ, जीसीओ वगैरह ये सब शामिल है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट के हामिल है, इसलिए हमने इसको अच्छे से देखना है। सेक्शन नंबर 3 सेक्शन 3 इसके 40 मार्क्स है, 40 नंबर। इसमें कई टॉपिक्स शामिल हैं जिसको हमने कवर करना है। ये सबसे लेंथी सेक्शन है पेपर के लिए, इसको अच्छे से करना होगा। मैं उर्दू और इंग्लिश दोनों में इसके तमाम टॉपिक्स को नंबर वाइज डिस्कस करता हूँ। इसमें सबसे पहले इंटरनेशनल सिक्योरिटी है यानी बैनुल-अक़वामी सलामती, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी को जो जो ख़तरात हैं जिसके रोकथाम के लिए हमें क्या क्या करना है, ममालिक क्या क्या कर रहे हैं, उस चीज़ों को कवर करना है हमने। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकानमी, बैनुल-अक़वामी सियासी मईशत, जितनी भी सियासी मईशत है बैनुल-अक़वामी सतह पर उसको कवर करना है। ह्यूमन राइट्स, इंसानी हुकूक, यानी इसका जो इस पे के जितने भी ममालिक में वायलेशन होती है इसके लिए जो जो स्टेप्स ले रहे हैं उस सब चीज़ों को इसमें हमने कवर करना है। इसके बाद है एनवायरनमेंट यानी माहौल, माहौल में क्या क्या चीज़ें हमने कवर करनी है। इसमें ग्लोबल वार्मिंग है, प्रोटोकॉल्स है वगैरह, ये सब चीज़ें
कवर करनी है। इसके बाद है पॉपुलेशन, आबादी, इसके रुझानात, पॉलिसियाँ। पॉपुलेशन को हमने जितना पॉपुलेशन बढ़ता है इसके लिए जो जो स्टेप्स ले रहे हैं बैनुल-अक़वामी सतह पे ममालिक, उस सब चीज़ों को कवर करना है। इसके बाद टेररिज्म है एंड काउंटर टेररिज्म, यानी दहशतगर्दी और इंसदादी दहशतगर्दी, जो कि एक बैनुल-अक़वामी इशू है 9/11 के बाद। तो उसके लिए जो जो स्टेप्स है उसको रोकने के लिए और जहाँ से ये शुरू हुई थी, इस सब चीज़ों को हमने कवर करना है। इसके बाद है ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स, यानी आलमी तवानाई की सियासत। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एनर्जी के जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है आजकल, तो हमने इसको अच्छे से देखना है। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एंड न्यूक्लियर सिक्योरिटी, जोहरी फैलाव और जोहरी सलामती, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि ईरान और यूएस का, या जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया वगैरह वगैरह, इन चीज़ों का जो जोहरी मंसूबे हैं इसको हमने कवर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, पेपर में भी हर दफ़ा इन्वॉल्व होता है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद है न्यूक्लियर पॉलिटिक्स, जोहरी सियासत जनूबी एशिया में, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद है इंटरनेशनल ट्रेड, बैनुल-अक़वामी तिजारत, इसको भी कवर करना है हमने, बैनुल-अक़वामी जितनी भी तिजारत होती है उसको। इसके बाद है कोऑपरेशन एंड कंपटीशन इन अरबियन सी एंड इंडियन सी, समंदरी ताउन और मुकाबले, जितने भी ममालिक के तिजारत होते हैं समंदर के थ्रू, जो ममालिक है जिन जिन सीज़ में होता है ये ट्रेड, उसको देखना है। इसके बाद है ग्लोबलाइजेशन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी हमने अच्छे से देखना होगा। इसके बाद है मिडल ईस्ट क्राइसिस, मशरिकी वस्ता में जो बहरान है। इसके बाद कश्मीर इशू, मसले कश्मीर, और फिर फ़लस्तीन इशू, जो कि बहुत सालों से आ रहे हैं, इस सब को हमने अच्छे से कवर करना है। तो ये हमारे करंट अफेयर्स का तमाम सलेबस है। ये सलेबस PDF फॉर्म में हमारे ग्रुप में भी अवेलेबल है, आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद सलेबस के बाद अब इसकी तैयारी हम कहाँ से करेंगे और कैसे करेंगे, इस पर बात करते हैं। तो इसके लिए जितने भी रिकमेंडेड मटेरियल्स हैं वो मैं बताता हूँ। इस पेपर की तैयारी बुक्स की बजाय मेंटल शार्पनेस पर बहुत इंहिसार करती है, कि हम मेंटली शार्प हो, हमारा अप्रोच टैक्टिकल हो चीज़ों की तरफ, हम इस पेपर को अच्छे से कर सकते हैं। इसके लिए 4-5 चीज़ें हैं जो बुक्स के अलावा है, वो मैं बताता चलूँ। इसके लिए डॉन न्यूज़पेपर सबसे इम्पोर्टेंट है इंग्लिश का, जिसके एडिटोरियल कॉलम और वो सब हम रोज़ाना के बुनियाद पे फॉलो करें। पहले दिनों में ये थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ हम इसके एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये इंग्लिश ऐसे में भी काम आ जाता है, हमारा वोकेबलरी वगैरह भी इससे बहुत अच्छे से कवर हो जाती है, और ये करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद JWT का मैगज़ीन है, जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मंथली मैगज़ीन, हमने इसको भी फॉलो करना है, इसको स्टडी करना है प्रिपरेशन के लिए, बहुत इम्पोर्टेंस है इसका। इसके बाद है टॉक शोज़ ऑन डिफरेंट चैनल, जितने भी TV चैनल है, डिफरेंट चैनल्स के टॉक शोज़ हम फॉलो करें रूटीन लेवल में। हम जितने भी इंटरनेशनल चैनल है वो भी फॉलो करें, जितने भी डोमेस्टिक चैनल है उसको भी फॉलो करें। टॉक शोज़ के हमारे पॉलिटिकल जो अप्रोच है पॉलिटिकल चीज़ों को, वो बेहतर हो, तो करंट अफेयर में बहुत हेल्प आएगी इसका। इसके बाद है कंटेम्प्रेरी अफेयर्स बाय इम्तियाज़ शाहिद साहब, ये इम्तियाज़ शाहिद साहब का जो मैगज़ीन है कंटेम्प्रेरी अफेयर्स का, इसके लेटेस्ट एडिशन जो है वो हम पेपर्स के लिए स्टडी करें प्रिपरेशन में, तो बहुत ये काम आ जाएगा हमारा। इसके बाद सलेबस और रिकमेंडेड जो मटेरियल्स है, इसके बाद पेपर पैटर्न को भी डिस्कस करते हैं। मैं 2020 के CSS करंट अफेयर्स के पेपर पैटर्न को डिस्कस करूंगा। इस पेपर के मार्क्स 100 होते हैं, वक्त 3 घंटे का होता है। पेपर के 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 के 30 मिनट्स होंगे, और वक्त ख़त्म होने पर MCQs शीट जो है वो हमसे वापस लिए जाते हैं। जितने भी उम्मीदवार हैं उनको MCQ शीट दिए जाते हैं, जिसके टाइमिंग 30 मिनट्स होती है, और MCQs होते हैं पहला पार्ट उसका। उसके बाद फिर पार्ट 2 है, उसके लिए अलग से आंसर बुक उम्मीदवारों को दिए जाते हैं। पार्ट 2 में टोटल 7 क्वेश्चन होंगे, जिसमें हमने 4 के जवाब लिखने होते हैं, 4 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। हर क्वेश्चन के नंबर इक्वल होते हैं, यानी 20-20 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स बन जाते हैं इसकी। और इस तरह से इसमें क्वेश्चंस के जो जुज़ होते वो नहीं है, A B पार्ट्स वो नहीं होते, बस हमने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। और
इस तरह से पेपर में हमें पता नहीं चलता कि ये सिलेबस के कौन से सेक्शन से, उसमें सेक्शन नहीं बनाए जाते बल्कि क्वेश्चन होते हैं 7, उसमें से ये इंक्लूड होते हैं जितना भी सिलेबस के टॉपिक्स है वहाँ से ये पेपर आ जाता है। 7 क्वेश्चन उसमें से हमने 4 को अटैम्प्ट करना है। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर डिस्कशन ऑफ करंट अफेयर्स। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स आते हैं उसके तैयारी तरीक़ेकार को हम वक्तन फ़वक्तन वीडियोस बना के अपलोड करते हैं और इंशाल्लाह आप फॉलो करें हमारे चैनल को और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।